दोस्तों, अगर आप सभी बिहार सचिवालय सहायक नई भर्ती 2023 की इंतज़ार में है तो आपके लिए यह वीडियो ज़रूरी है। अगर आप दोस्तों वैकेंसी की इंतज़ार नहीं कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि आज से वीडियो देना बंद। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको 10 सेकेंड में इन्फॉर्मेशन चाहिए और 10 सेकेंड में संभव नहीं है, इसलिए आज से इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आप सभी को नहीं मिलेगा। और ये जो 10 सेकेंड वाले स्टूडेंट हैं ना, उससे वेबसाइट अगर ओपन करने के लिए कहा जाए ना तो वेबसाइट 10 सेकेंड में ओपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको सभी चीज़ों की संपूर्ण जानकारी 10 सेकेंड में चाहिए। अब हुआ क्या है दोस्तों, देखिए आज सुबह में एक वीडियो पटना हाईकोर्ट डिसीजन को लेकर है, जो कि देखिएगा इंटर लेवल भर्ती से संबंधित है। और ये जो डिसीजन है दोस्तों टोटल 25 पेज का है। और आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट का डिसीजन होता है ये फुली इंग्लिश लैंग्वेज में दिया हुआ रहता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहता है जो आपको नॉर्मल इंग्लिश वाला नहीं दिखेगा, यानी क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में ये था स्टूडेंट को कि आप इस चीज़ को 10 सेकेंड 15 सेकेंड में भी बता सकते थे। तो यहाँ पर दोस्तों जो टोटल 25 पेज है इसका फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिए हैं कि क्या कुछ इसमें डिसीजन हुआ है। अब देखिएगा दोस्तों, तो ये जो डिसीजन है ना, इस डिसीजन में टोटल 25 पेज में से 24 पेज में देखिएगा तो ये दिया हुआ है कि इस केस में ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। इसमें दोस्तों मेरा क्या दोष है? हम तो आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं, बाकी ये कोर्ट वाली प्रक्रिया है तो इसी तरह से आता है डिसीजन। ये तो 25 पेज का कमी है, 300-300 400-400 पेज का डिसीजन रहता है। और इसमें देखिएगा तो 24-20 पेज तक शुरू में जो है बहुत सारे केस का उदाहरण दिया हुआ है कि बिहार दरोगा वाले केस में ऐसे हुआ था, बाकी छत्तीसगढ़ पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, बहुत सारे भर्ती से संबंधित यानी जो भी डिसीजन है सभी के बारे में इसमें कहा गया ऐसे है वैसे है। तो यही सब चीज़ आपको बताए हैं। फिर यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर लेवल का कोर्ट केस का क्या कुछ मामला था, क्या कुछ डिसीजन आया है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बताए हैं। अब आप खुद ही बताइए कि 25 पेज का इन्फॉर्मेशन आपको 10 सेकेंड 15 सेकेंड या फिर 1 मिनट में कैसे मिल जाएगा। और देखिएगा दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ना रात में रिकॉर्ड किया हुआ है, 2-2:30 बजे के लगभग में रिकॉर्ड किया हुआ है। ये डिसीजन देखिएगा तो 5 अक्टूबर को आया है, फिर 6 अक्टूबर को रात में ये वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। फिर इसके बारे में पता चला तो फुल सभी चीज़ों के बारे में पढ़ के फिर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताएं, और सुबह में आप लोगों को आज वीडियो दिए हैं। और देखिए दोस्तों, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, 4-4 घंटा 5-5 घंटा लग जाता है। आपको कहने के लिए लगता है कि हाँ भाई एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। आप जाइएगा ना तो आपको अभी देखिएगा सचिवालय सहायक वाला वैकेंसी जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले थे, ये जो देखिएगा नोटिस आपको किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, ये लेटर है। इसके बाद देखिएगा सिर्फ यहीं तक नहीं, जितने भी बिहार सरकार का वेबसाइट है सभी चीज़ों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। और उस चीज़ को आपको 10 सेकेंड 15 सेकेंड में चाहिए, ये संभव नहीं है। अगर आप हमें 2-4 साल या फिर 6 महीना साल भर से फॉलो कर रहे होंगे तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि हम आप लोगों को हमेशा 100% ऑथेंटिक अपडेट देते हैं। अब ऑथेंटिक के लिए दोस्तों ये नहीं है कि सिर्फ आप कोई भी नोटिस आया देख लिए फटाक से दे दिए, सभी चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ता है कि गलत ना हो। अभी देखिएगा दोस्तों सचिवालय सहायक के बारे में, तो कल देखिएगा तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताए थे कि 4th CGL यानी कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय। अब कुछ स्टूडेंट का कमेंट था CGL को लेकर, तो CGL दोस्तों SSC यानी सेंट्रल SSC में भी होता है और बिहार में भी होता है। CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल से संबंधित जो भी भर्ती है इसमें सभी शामिल करके दिया जाता है। उस वीडियो में भी देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट था कि ये गलत है, ये सही नहीं है। और आप देखिएगा तो आज सुबह में जब यही चीज़ पेपर में पब्लिश हुआ होगा तो आप देखे होंगे तो आपको कन्फर्म पता चल गया होगा कि हाँ सर जो बताए थे बिल्कुल सही बताए थे। और देखिए दोस्तों, आप लोगों को इतना ऑथेंटिक जानकारी इतने मेहनत से वीडियो बनाकर देते हैं और फिर भी गाली सुनना पड़े तो ऐसे वीडियो का मतलब क्या? इसलिए ये डिसीजन लिया है कि आज से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वाला कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा, बाकी जो वीडियो है ये सब आप लोगों को मिलता रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। अब चलिए दोस्तों सचिवालय सहायक CGL वैकेंसी की बात करते हैं। तो सचिवालय सहायक दोस्तों यहाँ पर 4th CGL की वैकेंसी के लिए आप सभी को अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अभी देखिएगा दोस्तों तो BSSC आयोग जो है वैकेंसी को लेकर सबसे मेन देखिएगा तो बहुत ज़्यादा सीरियस है। अगर आप पहले 2-3 साल पहले जाइएगा तो इतना जल्दी कभी भी फास्ट प्रोसेस नहीं किया जाता था। अभी देखिएगा 3rd CGL यानी कि जो पिछला वैकेंसी था
2248 वाला, तो 2248 का देखिएगा कोर्ट केस था, तो कोर्ट केस का डिसीजन आया और उसी दिन देखिएगा तो मेंस का रिजल्ट दे दिया गया। और मेंस का रिजल्ट आने के बाद तुरंत यहाँ पर देखिएगा ज्वाइनिंग का डेट आ गया, एक सप्ताह में 5 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक ज्वाइनिंग, ये सब चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है थर्ड सीजीएल कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड सीजीएल जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद अब फोर्थ की बारी है। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट, अगर आपको जॉब लेना है तो आप जम के तैयारी में लग जाइए, ये बहुत ही जल्द वैकेंसी आ रही है। रही बात सीटों की संख्या, तो सीटों की संख्या भी दोस्तों अच्छा खासा रहने वाला है। अब ये होगा कि पिछला बार से अधिक रहेगा या फिर कम, तो देखिए दोस्तों सीट अच्छा खासा रहने वाला है। बाकी यहाँ से आप नोटिस के बारे में देखिएगा तो ये तो आपको बताए भी थे। यहाँ पर विषय में देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले रिक्त अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में, तो वैकेंसी का सबसे मेन जो प्रोसेस है दोस्तों यही प्रोसेस है, अधियाचना, रोस्टर क्लियरेंस, कितना क्या सीट खाली है। अब ये जैसे ही बिहार एसएससी यानी बीएसएससी आयोग के पास पहुँचेगा तुरंत फोर्थ सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और कल जब आप लोगों को इसके बारे में बताए थे तो आप में से कुछ स्टूडेंट का ये था कि ये सही नहीं है, तो देखिए आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पर। अब पेपर वाला तो न्यूज़ गलत होता नहीं है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट का ये था कि ये जो नोटिस है वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों ये जो नोटिस है ये लेटर है। अब लेटर जो है आपके लिए तो जारी हुआ नहीं है, ये किसके लिए है, तो सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव बिहार पटना। तो बिहार में लगभग देखिएगा तो 40 प्लस अलग अलग विभाग है, तो सभी विभाग को लेटर लिखा गया कि अगर आपके यहाँ से ग्रेजुएट लेवल वाला कोई भी वैकेंसी खाली है, 100, 200, 50 जो भी सीट खाली है उसका डिटेल्स हमको उपलब्ध करवाइए, फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजा जाएगा। अब वेबसाइट पर कौन सा नोटिस दिखता है, तो पब्लिक वाला नोटिस, यानी कि जो पब्लिक से रिलेटेड हो, आम जनता के लिए हो, स्टूडेंट के लिए हो, इसलिए ये सब जो है नोटिस नहीं है, इसलिए ये वेबसाइट पर नहीं दिया जाता। वेबसाइट पर नहीं दिया जाता है तो यही रहता है कि ये सही नहीं है। अब ऐसे इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको कहीं और नहीं मिलेगा, आप कहीं भी ढूंढिएगा ये सब चीज़ें नहीं मिलता है। आप देखिएगा अभी दरोगा का एग्ज़ाम डेट तो 17 दिसंबर वाला डेट आ गया है, कुछ का ये था सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम है, तो दोनों का किसी न किसी का डेट बढ़ेगा, डेट को लेकर निश्चिंत रहिए। अब आप 17 दिसंबर 2023 का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो आपको मात्र परीक्षा से 20-22 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस देखने को मिलेगा। और देखिएगा तो आपको 3-4 दिन पहले ही बता दिए हैं। तो अब होता क्या है कि सीरियस स्टूडेंट को तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, जो ना पढ़ने वाले रहते हैं, जो भीड़ है, भीड़ का मतलब ये है कि सिर्फ फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देना है, तो उसको यही लगता है कि वेबसाइट पर नोटिस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो दूसरे का सिर्फ कमी निकालते हैं। वैकेंसी देखिएगा नहीं आ रही थी, बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी इंटर लेवल, तो वैकेंसी कहाँ आ रही है, अभी देखिएगा आ गई है। तो अब डेट आएगा एग्ज़ाम का तो भी प्रॉब्लम, ना आए तो भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये होगा दोस्तों, आप सभी ये भी जानना चाह रहे होंगे कि फॉर्म कब तक आएगा। तो देखिए दोस्तों, फॉर्म के लिए आपको बहुत अधिक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप डेट के बारे में चलिए देखिए पहले इस न्यूज़ को। तो दैनिक भास्कर का देखिएगा तो आज के डेट का न्यूज़ है, चतुर्थ स्नातक स्तरीय पद की सभी विभागों से मांगी रिक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों को भेजा पत्र। तो यहाँ पर आप देखिएगा 2 महीने में प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्ति आएगी। माना जा रहा है कि इस 2 माह के अंदर चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा की रिक्ति जारी होगी। और इसके पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। तो देखिए दोस्तों, रोस्टर क्लियरेंस ये सब जो प्रक्रिया है ना, अगर सरकार चाहेगी कि वैकेंसी हमें जल्द से जल्द देना है, अभी देखिएगा इंटर लेवल वाला, इंटर लेवल की जो भर्ती आई है उसके बारे में आज से 2 महीने पहले आपको बताए थे कि वैकेंसी आ रही है। उस समय भी यही कमेंट था कि नहीं आएगी वैकेंसी, ये तो कितने सालों से चला आ रहा है। तो देखिए, गवर्नमेंट अगर डिसाइड कर लिया है कि हमें वैकेंसी देना है तो 1 महीने के अंदर रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये 2023, तो आपको 2023 में यानी इसी साल के लास्ट तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी, आपको 2024 का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो रही बात पैटर्न के लिए, इसमें देखिएगा मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस का पैटर्न है। पैटर्न तो आपको पता ही होगा। अभी आपको सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा पीटी एग्जाम 150 का तैयारी करना है, जिसमें देखिएगा 80-81 क्वेश्चन सिर्फ मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है, जिसमें 30-31 क्वेश्चन मैथ से हो गया और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से, बाकी 70 से 72 क्वेश्चन। अगर मैथ रीजनिंग का वेटेज 2-3 कम आएगा तो फिर जीके का बढ़ेगा, तो जीके से मिला करके टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न के अनुसार आप सभी तैयारी कीजिए। अब आप सभी को ज़्यादा इस वैकेंसी के लिए नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत ही जल्द वैकेंसी आ रही है, जम के तैयारी कीजिए।